अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमारा MS एक्सेल में 7th चैप्टर चल रहा है। तो चलिए आज हम इस क्लास में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने स्टैटिस्टिकल फार्मूला देखा था, जिसके अंदर हमने मैक्स, मिन, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये 4 फार्मूलाज को देखे थे। इनका डिफरेंस कैसे होता है, एवरेज किसको कहते हैं, मैक्सिमम से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मिनिमम से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और उसके बाद हम 3 यूनिक फार्मूला को सीखे थे। अगर हम काउंट करना हो तो मैंने इसमें डिफरेंस भी बताया था कि आपको टोटल यानी सम में काउंट में क्या डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पर 3 फार्मूलाज देखे थे, जैसे कि काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। सिर्फ नंबर्स को अगर आपको काउंट करना है तो आप काउंट लिखेंगे। अगर नंबर हो, टेक्स्ट हो, अगर आप उसको काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट ये यूज़ करेंगे। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल। और नेक्स्ट आता है काउंट ब्लैंक। अगर आपके डेटा में कोई भी एक ब्लैंक हो, तो अगर आप उस ब्लैंक को काउंट करना चाहते हैं देन आप यूज़ करेंगे काउंट ब्लैंक। तो हमने ये देखा था लास्ट क्लास में। काउंट ये पूरे हमारे फार्मूलाज कंप्लीट हो चुके थे, राइट। तो उसके बाद हमने देखा सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि सेल रेफरेंसिंग किसको कहते हैं, सेल एड्रेस क्या होता है, सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था। और टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग हमारे टोटल 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग होती है। एक रिलेटिव है, एक अब्सोल्यूट है, एक मिक्स्ड। 3 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ओके। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको इसके बारे में समझा देती हूँ। यहाँ पर आइए, देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल एड्रेस क्या होता है। आपको पता है कि सेल किसको कहते हैं, राइट। देखिए, यहीं से आपकी जो एडवांस, जो इंटरमीडिएट लेवल होता है, यहीं से आपको शुरू होता है, क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज अब हम सीखेंगे एडवांस लेवल तक, अगर आपको ये सेल रेफरेंसिंग समझ में आ गया तो पूरे फॉर्मूलाज आपको इजी लगने लगेंगे। ओके। तो हमें पता होना चाहिए कि सेल किसको कहते हैं, सेल एड्रेस किसको कहते हैं, और हम देखेंगे सेल रेफरेंसिंग कैसे होती है। देखिए, जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन हो, ये है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये एफ कॉलम है, और ये कौन सा रो है, ध्यान से देखिए, ये कौन सा रो है, 82 रो है। 82 रो है और एफ कॉलम है। तो दोनों जब मिल रहे हैं, ये कॉलम और ये जो 82 रो मिल रहा है, तब हम इसको कहते हैं सेल, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये एफ कॉलम है और ये 82 रो है, तो एफ कॉलम 82 रो, इसको हम कहते हैं सेल एड्रेस। ओके। जिसके अंदर, जिस सेल के अंदर जब हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग सेल एड्रेस, ओके, तो उसे हम कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। जैसे कि अगर आपको सम का फॉर्मूला लगाना हो तो आप सम लगाएंगे। अब सपोज मान लीजिए आपके पास 4 सब्जेक्ट्स है, मान लीजिए आपके पास 4 सब्जेक्ट है। एक है हिंदी, एक है मैथ्स, साइंस, सोशल। आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद 20 मार्क्स आए हैं, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 60 मार्क्स, सपोज मान लीजिए आपको इतने मार्क्स मिले हैं। और यहाँ पर आप सम करेंगे, तो ये समझ लीजिए आपका ये वन है, ये एड्रेस है सेल का, यानी ये कॉलम कौन सा कॉलम है, ये कॉलम है, फर्स्ट रो है। और ये आएगा B1, बी कॉलम फर्स्ट रो, C1, सी कॉलम फर्स्ट रो, डी कॉलम फर्स्ट रो। ओके। तो अब यहाँ से सम क्या करेंगे, हम ये 1 से लेकर D1 तक जितने भी हैं, जितने भी ये सेल एड्रेस है माँ, इसको हम कहते हैं सेल एड्रेस। जितने भी है वो पूरा सम अप्लाई हो जाए उसे, ये पूरे जो रेंज सेल हैं उसको सम अप्लाई हो जाए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसका सम होकर आपको आउटपुट मिल जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। ओके। तो सेल रेफरेंसिंग के हमारे पास 3 टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन की थी। फर्स्ट आता है रिलेटिव रेफरेंस, उसके बाद हमारा आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, नेक्स्ट मिक्स्ड रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस। तो हमारे यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, एक रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है और मिक्स रेफरेंस क्या होता है।
ओके, आई होप मैंने आपको ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कोई बता सकता है मैं रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस में क्या डिफरेंस है? एनी स्टूडेंट? आई होप मैंने आपको ये लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट? देखिए, रिलेटिव रेफरेंस ऐसे इसे बोलते हैं जिसके अंदर चेंजेस होता रहता है। जो चेंजेस होता रहता है, कब चेंज होगा? तब आप सेल को यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर मैंने आपको सम का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया यहाँ पर। जैसे इज इक्वल्स टू सम A1 से लेकर D1 तक, यानी ये A1 से लेकर D1 तक रेंज मैंने यहाँ पर लिखा। तो अब ये पूरा जब आउटपुट आ जाता है, सपोज मान लीजिए 90 यहाँ पर आउटपुट आता है, तो मैं सेकेंड रो पे भी फॉर्मूला अप्लाई करूँगी क्या? नहीं ना। सेकेंड रो पे भी मैं फार्मूला को अप्लाई नहीं करूंगी, डायरेक्ट यहाँ पर प्लस टैप जैसे ही क्लिक करूंगी तो सब फार्मूलेज अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो हर रो के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या करेगा? ऐड करेगा। तो ये क्या होगा? ये फार्मूला यहाँ पर अलग अप्लाई होगा और यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जब नेक्स्ट रो पे आता है तो यहाँ पर फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कीप चेंजिंग, सेल्स पे जब अप्लाई होता है, और हम इसे रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होते हैं माँ? जिसके अंदर फिक्स होते हैं, जितने भी है उसके अंदर आपको फिक्स करना पड़ता है। और मिक्स्ड, मिक्स्ड इसका कॉम्बिनेशन होता है रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। मतलब 50% यानी हाफ ऑफ द डेटा इसके अंदर क्या रहेगा? रिलेटिव का रहेगा, यानी चेंज होता रहेगा। और हाफ ऑफ द डेटा इसका फिक्स रहेगा, यानी एब्सोल्यूट डेटा रहेगा, सॉरी एब्सोल्यूट रेफरेंस रहेगा, यानी फिक्स रहेगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि चेंज कैसे होते हैं, ये फिक्स का क्या मतलब है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला समझाती हूँ। देखिए, आप रिलेटिव रेफरेंस तो आपको समझ में आ गया, राइट? यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर आपको समझा दिया है, राइट? देखिए, फिर और एक टाइम इसको अगेन एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू, मुझे टोटल लगाना है, सम करना है, तो सम लिखूंगी। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगी तो मुझे यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, मैंने चारों के सब्जेक्ट ली हूँ और एंटर प्रेस की हूँ। देखिए, मैं अगेन यहाँ पर फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई करूंगी। ओके, सिंपली मैं क्या करूंगी, इस पे डबल टैप करूंगी। जैसे ही डबल टैप की मैंने, तो सारे रोज के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। जैसे ही आप टोटल टैब पे प्रेस करेंगे तो ये पूरा फार्मूला आपको इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। तो आप देखिए, मत ध्यान से देखिए, मैंने हर एक रो पे फार्मूला नहीं अप्लाई की, लेकिन यहाँ पर टोटल 189 आया। लेकिन इस रो पे अगर आप देख रहे हैं तो 244, ये चेंज होते रहे, राइट? यहाँ पर चेंज हो रहा है। ये था हमारा रिलेटिव रेफरेंस। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस की। एब्सोल्यूट रेफरेंस को समझने के लिए मैं आपको एक परसेंटेज का समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। अच्छा, मान लीजिए एब्सोल्यूट रेफरेंस मैं आपको समझाती हूँ। ओके, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, डी एंड स्टूडेंट ई। 5 स्टूडेंट हैं, इन्होंने एक टेस्ट लिया, एक एग्जाम लिखा। और सब्जेक्ट्स हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए कितने सब्जेक्ट्स हैं माँ? 4 सब्जेक्ट्स हैं। और 5 स्टूडेंट्स ने एग्जाम अटेम्प्ट किया। तो 4 सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट पे मार्क्स मिलेंगे, ईच सब्जेक्ट पे मार्क्स मिलेगा 100। तो 4 सब्जेक्ट मतलब कितने हुए? 4 × 100, तो आपको 400 मार्क्स मिले। तो टोटल मार्क्स कितने हुए? टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 400। अच्छा, देखिए, एक एग्जाम, एक टेक्स्ट रखे हैं और उस क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं 4 सब्जेक्ट, और ईच सब्जेक्ट पे आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 400। तो जब एग्जाम लिखा रखा गया तो स्टूडेंट ए को मान लीजिए 200 मार्क्स मिले। कितने में से? 400 में से। 400 में से 200 मार्क्स मिले। और स्टूडेंट बी को 300 मार्क्स मिले। 400 मार्क्स में से आउट ऑफ उनको 300 मिले। उसी तरीके से स्टूडेंट सी को 350 मिले और स्टूडेंट डी को क्या है? 250 मिले। और मान लीजिए स्टूडेंट ई को 275 मार्क्स मिले आउट ऑफ 400। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हर एक स्टूडेंट के यहाँ पर जो मार्क्स है ना, ये 200, 300, ये आकर चेंज हो रहे हैं। ओके, जो मार्क्स उन स्टूडेंट्स को मिले हैं वो चेंज हो रहे हैं। बट यहाँ पर जो टोटल मार्क्स दिख रहे हैं ना, 400, वो फिक्स्ड है। हर स्टूडेंट का ये 400 क्या है माँ? फिक्स्ड है। लेकिन जो मार्क्स उनको मिले हैं वो चेंज होते आ रहे हैं, राइट?
ओके, यहाँ पर जो है ये चेंज हो रहे हैं, बट यहाँ पर ये क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर आपका ऐसा डेटा है तो हम इसको अब्सोल्यूट रेफरेंस कर कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस 400 को या तो आप नंबर लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप फॉर्मूला में नंबर लिख सकते हैं, या आप किसी सेल में 400 को लिखकर इस सेल को भी यूज कर सकते हैं अपने फॉर्मूला में। अच्छा, अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, चलो देखते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला आप कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए माँ। टोटल मार्क्स ऑब्टेन, यानी हर एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले वो आएगा ऊपर, और टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स 400, राइट। ये है टोटल मार्क्स, और जो स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं वो है उसके ऊपर रखेंगे। नॉर्मली हम इंटू 100 करते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला लिखाने रखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, बट आप ये नहीं भी लिखते एक्सेल में तो चल जाएगा, बस आप ये लिखेंगे तब भी आपको आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक डेटा सेट लिया है। ओके, एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस देखिए, फर्स्ट हम यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला लेते हैं। ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू लिखा, क्योंकि हर एक फॉर्मूले का इनिशिएटिव क्या होता है, आपको इज इक्वल टू लिखना ही है। अब आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स कितने मिले हैं स्टूडेंट को, 189 मिले हैं, राइट। 189 टोटल स्टूडेंट्स आए हैं, सॉरी मार्क्स आए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं माँ, 400। तो हम ये फिक्स लिखेंगे। ओके, जैसे मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पर देखिए इसे 47% आ गया। जैसे आप प्लेस टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पर सब आ गए। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने नंबर को मैनुअली लिखा, यहाँ पर फार्मूला में आपने नंबर को मैनुअली लिखा। देखिए फिर से अगेन आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने यहाँ पर फार्मूला को मैनुअली लिखा, जैसे इज इक्वल टू टोटल मार्क्स स्टूडेंट को कितने मिले हैं 189, और टोटल मार्क्स कितने हैं 400। तो स्टूडेंट को 400 में से 189 मार्क्स मिले हैं। मैंने 400 को मैनुअली अपने हाथों से लिखा, राइट। मैंने किसी सेल से नहीं लिया, 400 मैंने लिखा, और जैसे एंटर प्रेस करके जैसे मैंने टैब प्रेस किया तो हर फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। जो आपने 400 लिखा है ना, वो फिक्स्ड है, तो इसको मैंने लिख के लिखा। अगर यहाँ पर देखिए इस सेल में मैंने 400 लिया, अगर मैं इस सेल का एड्रेस लेके फार्मूला में अगर अप्लाई करती हूँ तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लिखूंगी टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय, जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया, एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके, इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय, जैसे ही मैंने इस सेल को प्रेस किया, अब मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो 47 आया। ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे ही मैं इसे ड्रैग करूंगी तो देखिए यहाँ पर चेंजेस, क्यों क्यों, देखिए माँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने मैनुअली 400 लिखा था फॉर्मूला में, बट यहाँ पर मैंने सेल का एड्रेस दी हूँ। यहाँ पर सेल का एड्रेस क्या करता है, कीप चेंजिंग होता है। इस सेल के बाद इसने इस सेल का लिया, ओके, इसलिए यहाँ पर एरर आ गया। उसके बाद टोटल लिया, इसलिए यहाँ पर एरर आ गया। फिर इसने क्या किया, 189, देखिए माँ टोटल मार्क्स 189 है, डिवाइडेड बाय 189 दिया, तो ये इसका परसेंटेज इतना आ गया। फिर उसने क्या किया, यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर कितने थे, 244, तो इसने इस तरीके से यहाँ पर 400 बाई 400, सॉरी, 244 डिवाइडेड बाय 400 इसने ले लिया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर बढ़ते हुए एरर आए हैं। तो अब इस सेल को मैं कैसे फिक्स करूँ, सेल को फिक्स करना पड़ेगा ना। तो हम सेल को फिक्स कैसे करेंगे ताकि ये एक सेल हर एक जगह अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान से देखिए माँ। अच्छा बताइए, यहाँ तक समझ में आया माँ, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर है। मैम। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस सेल को मुझे फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर एक सिंबल यूज करते हैं, जिसका सिंबल का नाम है डॉलर। डॉलर सिंबल हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो देखिए, जो अब हम इस सेल के अंदर, अगर आप इस सेल का एड्रेस देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर H28 है, राइट। देखिए इस सेल का एड्रेस क्या है माँ, H28 है। एक सेकेंड,
देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है इस सेल का एड्रेस H28 है। अब मुझे किसे फिक्स करना है? H28 मतलब क्या है, सबसे पहले ये बताइए। H28, H28, 28 क्या है माँ? रो है। और H क्या है? कॉलम है। तो कॉलम एंड रो के कॉम्बिनेशन से हमें मिला है सेल। अब देखिए यहाँ पर मुझे किसे फिक्स करना है? कॉलम को फिक्स करना है, रो को फिक्स करना है, दोनों को ही फिक्स करना है ना। देखिए इस सेल को मुझे फिक्स करना है, तो H इसका रो है, H इसका रो है, और 28 इसका कॉलम है, दोनों को फिक्स करना है। तब मैं क्या करूंगी? H के आगे डॉलर लगाऊंगी एंड 28 के आगे डॉलर लगाऊंगी। जैसे ही मैं लगाऊंगी डॉलर सिंबल, तो ये 400 फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर जो एरर आया है ना वो पूरा रिमूव हो जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसको डिलीट करती हूँ यहाँ से। मैंने लगाया इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखी हूँ, डिवाइडेड बाय, मैंने सेल को यूज किया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी डॉलर। देखिए H के आगे भी मैंने लगाया और 28 के आगे भी लगाया, और मैं एंटर प्रेस करूंगी, और जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल टैप करूंगी, जैसे यहाँ पर परसेंटेज आए हैं सेम परसेंटेज यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। ओके, डॉलर सिंबल कैसे लगाएंगे इसको? आपको शॉर्टकट की, हमारे फंक्शन कीज है ना, ऊपर जो फंक्शन की आते हैं कीबोर्ड में, आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। सॉरी, यदि यहाँ पर दिख रहा है ना फंक्शन की, जैसे FN आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको फंक्शन की मिलते हैं अबाउ पे। ओके, तो आपको फंक्शन की में F4 की प्रेस करना पड़ेगा। कुछ थोड़े सिस्टम्स के अंदर अगर आप F4 प्रेस करते हैं तो रन हो जाएगा, बट थोड़े सिस्टम्स के अंदर आप FN फंक्शन की को पकड़ के F4 प्रेस करना पड़ेगा। ओके, मेरे कम लैपटॉप में F4 प्रेस करने पे रन हो रहा है, आप ट्राई करें अगर F4 प्रेस होता है। अगर F4 प्रेस ना होने पर डॉलर ना लगे तो आप FN+F4 भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, अच्छा, जो अगर आप सिर्फ रो को फिक्स करना चाहते हैं, यानी सिर्फ आप रो को फिक्स करना चाहते हैं, तो 28 के आगे आप डॉलर लगाएंगे, H के आगे आप डॉलर नहीं लगाएंगे। ओके, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रो एंड सेल एंड रो, सॉरी, रो एंड कॉलम में सेल किसको कहते हैं? सेल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, राइट? तो हाँ जी। अगर आप, नहीं दादी। अगर आप रो को फिक्स करना चाहते हैं तो रो के आगे आप डॉलर लगाएंगे, या अगर आप कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं तो आप कॉलम के आगे डॉलर लगाएंगे। समझ में आ गया माँ? अगर आप दोनों को फिक्स करना चाहते हैं तो दोनों के आगे आप क्या लगाएंगे? डॉलर, जिससे क्या होगा? ये पूरा फिक्स हो जाएगा। ओके, फिर से अगेन मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। तो ये होता है हमारा अब्सोल्यूट रेफरेंस, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं माँ? फिक्स कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू, टोटल मार्क्स कितने हैं? 189, डिवाइडेड बाय, मैंने सेल को यहाँ पर लिया, और सेल में रो एंड कॉलम दोनों भी फिक्स्ड हैं, इसलिए मैंने F4 प्रेस किया, तो यहाँ पर कॉलम के लिए भी डॉलर लगा और सेल के लिए भी डॉलर लगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ये था हमारा अब्सोल्यूट रेफरेंस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मिक्स्ड रेफरेंस की। ओके, तो मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है? मिक्स रेफरेंस में जैसे मैंने आपको बताया, हाफ डेटा जो है उसका चेंज होता रहेगा और हाफ डेटा जो है उसका फिक्स रहेगा। ओके, इसे ही हम क्या कहते हैं माँ? मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस को समझाने के लिए सबसे पहले देखिए इस डेटा को मैं देख समझाती हूँ आपको। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक 400 की वैल्यू यहाँ पर लिख के रखी है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इज इक्वल्स टू लिखा, टोटल सब्जेक्ट्स मैंने ले लिए, डिवाइडेड बाय, ओके, और मैं 100 को टैप की हूँ, और मुझे दोनों कॉलम भी फिक्स होने चाहिए, रो भी फिक्स कर होने चाहिए, तो मैंने F4 प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर मुझे परसेंटेज आ गया। मैम वहां पर तो सिर्फ देखिए यहाँ पर सिर्फ 4761 मिल रहा है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उसको अगर हमें मिनिमाइज करना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, दो ऑप्शंस, यहाँ से आप डेसिमल के बाद अगर वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज, तो देखिए इस तरीके से आ गया। ओके, यहाँ तक तो करेक्ट है। अब मुझे यहाँ पर देखिए इस फार्मूला में
ये तो टोटल मार्क्स का परसेंटेज है, राइट। टोटल सब्जेक्ट्स के जितने भी हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ये टोटल सब्जेक्ट्स जैसे हमें 189 मार्क्स मिले हैं, उसका परसेंटेज मुझे 47 मिला है। अब मुझे सिर्फ हिंदी जो मार्क्स है, हिंदी जो सब्जेक्ट है, सिर्फ उसका परसेंटेज निकालना है। तब क्या करेंगे? अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश का परसेंटेज जानना हो तब क्या करेंगे? क्लियर, समझ में आ रहा है माँ? तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 189, एंटर। 22% आपको मिला है। आप इसे क्या करेंगे, इसे यहाँ से ड्रैग करेंगे, इंग्लिश में आ जाएगा, मैथ्स में आ जाएगा, और साइंस में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने आपको एरर शो हो रहे हैं। इस तरीके से परसेंटेज आता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए माँ, यहाँ पर इसके जो रो है, इसका जो रो है, ये रो है, ये फिक्स्ड है। लेकिन इसके जो कॉलम्स हैं, इसके कॉलम हर एक का चेंज हो रहा है। इसलिए आप इस तरीके से इसका परसेंटेज, मिक्स डेटा टाइप में आप इस तरीके से परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट देखिए 41, 41 डिवाइडेड बाय 189 यहाँ पर आना है। मुझे 41 में से 189, 189 टोटल मार्क्स हैं, और ये 41 है। नेक्स्ट 39 में से 189, 75 189, 34 189। ध्यान दीजिए माँ, यहाँ पर 189 क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ पर 189 फिक्स्ड है। लेकिन ये जो 41, 39, 75, 34 क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है? ये 189 क्या है, फिक्स्ड है। इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए माँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिलीट कर लेती हूँ मैं। ओके, तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी इज इक्वल्स टू, पहले मुझे 41 चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं 189। इसमें फिक्स्ड किसको रखना है, फिक्स रखना है 189 को, इसलिए मैं F4 प्रेस करूंगी और एंटर। तो इसका 22% मिला है। इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पर ड्रैग करती हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ गया, राइट। यहाँ पर आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए माँ, यहाँ पर अगर आपने देखा तो 41 और टोटल कितना था 189, बट यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम पे आएंगे तो 67, लेकिन टोटल यहाँ पर चेंज हो रहा है, राइट। 244, 57, 244, 73, 244। मतलब यहाँ पर 189 है, यहाँ पर 189 है, यहाँ पर 244 है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है माँ, ये भी चेंज हो रहे हैं, ये नंबर्स जो हैं यहाँ पर ये भी चेंज हो रहे हैं, राइट। कौन चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये एच कॉलम सब में फिक्स्ड है। लेकिन आप इसके एड्रेस देखेंगे, इसका एड्रेस 51 है, इसका एड्रेस H51 है, इसका एड्रेस H52 है, H53 है, H54 है। यहाँ पर H फिक्स्ड है, बट यहाँ पर जो रोज आ रहे हैं ना 51, 52, 53, 54, ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, रोज के आगे जो 51, 52 जो नंबर दिख रहा है ना, उसके आगे डॉलर सिंबल लगाएंगे। ओके, तो चलिए मैं इसको आपको क्लियरली समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, मैं इस डेटा को भी डिलीट कर दूंगी यहाँ से। अब देखिए मुझे फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल्स टू 41 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर H फिक्स्ड है, राइट। सपोज मान लीजिए मैं 189 रखती हूँ, यहाँ पर H फिक्स्ड है, लेकिन चेंज कौन होना चाहिए, नंबर। तो मैं F4 प्रेस करूंगी, जैसे मैंने F4 प्रेस किया
ध्यान से देखिए माँ, जैसे मैंने F4 प्रेस किया, H के आगे भी डॉलर लगा है और नंबर के आगे भी डॉलर लगा है। अगेन मैं F4 प्रेस करूंगी तो यहाँ पर H के आगे से डॉलर हट गया है और नंबर के आगे 51 लगा है। लेकिन डॉलर कहाँ लगना चाहिए? H, क्योंकि जहाँ फिक्स्ड है वहां पर लगना चाहिए। देखिए अब H के आगे लग चुका है। अब मैं इसको एंटर करूंगी। अब यहाँ पर हम जैसे ही ड्रैग करेंगे सबके परसेंटेज आ जाएंगे बहुत इजी तरीके से। इस तरीके से हमें मिक्स्ड रेफरेंस यूज करते हैं। ओके माँ, यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ये डिफिकल्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि अगर ये समझ जाते हैं तो जितने भी फॉर्मूला सब आगे के आएंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। किसी को डाउट है माँ यहाँ तक? मैम। नो मैम। और रिमेनिंग स्टूडेंट्स किसी को डाउट है तो प्लीज आप मैम बताइए। एक बार मैम एक यस, बार बोला मैम, समझ में आया नहीं मैम, एब्सोल्यूट रेफरेंस है। एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया ना। मैं अभी मिक्स रेफरेंस, सॉरी, एब्सोल्यूट रेफरेंस ही है ना ये। यस, देखिए बा, सॉरी, एब्सोल्यूट रेफरेंस तो हो गया, ये मिक्स रेफरेंस था, राइट? मैं देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ आपको। पहले आपको पता होना चाहिए सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है? पहले सेल देखो, सेल रो इनटू कॉलम। ओके, तो ये हमारा एक सेल है। इस सेल का रो है आई और इस सेल का कॉलम है 70। अगर हम देखेंगे आई रो 70 कॉलम, ये जो I70 दिखता है नहीं, इसको हम कहते हैं सेल एड्रेस। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब जब भी आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, कभी कभी आपको कॉलम को फिक्स रखना पड़ता है, कभी कभी आपको कॉलम को फिक्स करना पड़ता है, कभी कभी आप रो को फिक्स करना पड़ता है। जो चीज को आप फिक्स करना चाहते हैं उसके आगे डॉलर लगाना है। जो जिसे आप फिक्स करना चाहते हैं उसको डॉलर लगाना चाहते हैं। अगर आप आई कॉलम को फिक्स करना चाहते हैं तो आप क्या लगाएंगे? $I70। तो ये 70। कॉलम क्या है? फिक्स्ड हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। ये 70 चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट क्या आएगा? $I71, I72, टू I73। ये 73। आई एक फिक्स्ड है, बट ये जो नंबर्स है ना 71, 72, 73, ये 73। कीप चेंज होते रहेंगे, कीप ऑन चेंज होते रहेंगे। ओके, अगर आपको रो को फिक्स करना है, ओके, अगर आप रो को फिक्स करना है तो आप क्या लिखेंगे? $70। आपने किया क्या? ये नंबर रो है हमारा, रो के आगे आपने डॉलर सिंबल लगाया, तो ये रो क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। जब भी आप ड्रैग करेंगे तो आई के बाद कौन आएगा? जे आएगा, लेकिन नंबर ऐसे ही रहेगा। जे के बाद कौन आएगा? के आएगा, बट नंबर इसी तरीके से रहेगा। के बाद एल, बट नंबर फिक्स रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आप अगर मिक्स्ड करना चाहते हैं, एक को कीप ऑन चेंजिंग करना चाहते हैं, एक को फिक्स रखना चाहते हैं, तब आप यूज करेंगे मिक्स्ड रेफरेंस। ओके माँ, यहाँ तक क्लियर? समझ में आया मैम। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो मैं आगे के फॉर्मूलाज आपको एक्सप्लेन। मैम अब डॉलर को भी आई को नंबर्स चेंज होते छते नहीं मैम। जहां डॉलर आप अप्लाई करते, जहां आप डॉलर अप्लाई करते वो फिक्स्ड हो जाता। देखिए ओके अब मैम, आई अब हमें, सेवेंटी हाँ बोलो माँ। मैम अब तुम्हें बोली देखो मैम, JKL70 हटा कर को, अब हमें कोसा लेटर भी रखे तो वो फिक्स्ड नंबर ही छता मैम, 70 कर को। हाँ, अब ये क्या है? I70 क्या है? 70 मतलब क्या? रो। आई ओके मतलब मैम। क्या? कॉलम। कॉलम। आप किसे फिक्स करना? अगर को ही कॉलम को फिक्स करना है या आपको नंबर फिक्स करना है, रो को फिक्स करना है, आप वो दिमाग में रखो। अगर आपको रो फिक्स ओके करना मैम। है तो 70 के आगे आप डॉलर लगा दो। अगर आप कॉलम को फिक्स करना हो तो आई के आगे डॉलर लगा दो। अगर आप दोनों को डॉलर। फिक्स करना हो तो डॉलर दोनों जगह लगा दो, नंबर के भी, रो के भी आगे एंड कॉलम के भी आगे। क्लियर? ओके मैम। ओके, वेरी गुड। हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मूलाज। इस टेक्स्ट फॉर्मूलाज में मैं आपको कंप्लीटली 4 फॉर्मूलाज आज एक्सप्लेन करूंगी।
आज मैं आपको 4 फॉर्मूलाज यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी एंड देन हम कंटिन्यूएशन टुमारो देखेंगे। ओके, इन 4 फॉर्मूलाज में फर्स्ट हम देखेंगे लेफ्ट, राइट, मिडिल, लास्ट में लेंथ। देखिए माँ, टेक्स्ट फार्मूलाज के हम 4 फार्मूलाज देखेंगे। टेक्स्ट मतलब, टेक्स्ट फार्मूलाज किसको कहते हैं? जो टेक्स्ट रिलेटेड होते हैं, जो भी टेक्स्ट रिलेटेड फार्मूलाज होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट फार्मूलाज कहते हैं। उसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे 4 फार्मूलाज को। ओके, अच्छा देखिए, इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये बी सी कोई एक आईडी है। ओके, कोई भी एक आईडी है, जैसे ABC123XYZ। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक आईडी है। अगर आप इसमें से किसी को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी ये पूरा डेटा में से आप सिर्फ ABC को निकालकर इस कॉलम में रखना चाहते हैं, आप सिर्फ 1 2 3 को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके इस कॉलम पे रखना चाहते हैं, XYZ को निकाल के इस कॉलम में रखना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? हमेशा याद रखिए, आप जो डेटा रहेगा लेफ्ट टू राइट रहेगा। आप इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट करेंगे। ओके, अगर आप ABC को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए लेफ्ट फार्मूला आएगा, तो इज इक्वल्स टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन। अब जो टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे, जहां से आपको निकालना है, जिस डेटा से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए, कैरेक्टर नंबर 1 2 3। अगर आपको 3 कैरेक्टर्स चाहिए तो आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको ABC आ जाएगा। देखिए, इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखेंगे मिस्टर आरव शर्मा। अब मैं क्या चाहती हूँ, 1 2 3, ये 3 कैरेक्टर्स को यहाँ पर लाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं लाना चाहती हूँ। इसके लिए अब मैं क्या करूँगी, देखिए, इज इक्वल्स टू, मैं लिखूंगी लेफ्ट। जैसे ही मैंने लेफ्ट लिखा, टैप प्रेस की हूँ। अब मुझे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। आप कौन से टेक्स्ट पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं? मैं इस टेक्स्ट पे एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ कामा। जैसे मैंने कामा को अप्लाई किया, आप कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए माँ, जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर एक हिंट आपको दी जाएगा, फॉर्मूला खुद देता जाएगा, आप यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने लेफ्ट लिखा तो पूछ रहा है कि आप कौन से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कामा अप्लाई करेंगे। जब भी आप कामा लिखेंगे तो आपको पूछ रहा है कि कितने कैरेक्टर्स का नंबर आपको वहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि 3 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगी। जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए MR डॉट, एक्सेल में देखिए डॉट लिखिए, हाइफन लिखिए, अंडरस्कोर लिखिए, स्पेस लिखिए, वो सब भी एक स्पेस की तरह काउंट करता है। ओके, अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही इसके ऊपर प्रेस करूँगी तो सब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर MS आया है तो MS यहाँ पर आ गया है। इस तरीके से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट फॉर्मूला। ओके, अच्छा ये समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इस शर्मा को निकालना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए, ये दूसरे डेटा में आपको मैं समझाऊंगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक आईडी है, यहाँ पर मेरे पास एक आईडी है। मैं चाहती हूँ कि ये MNO, ये 3 कैरेक्टर्स जो किस साइड से है, हमारा राइट साइड से है। मैंने अभी तक लेफ्ट टू राइट लिया है, अब हम देखेंगे राइट टू लेफ्ट। अब मुझे राइट से 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, आप सेम इज इक्वल टू लिखेंगे। आपको फॉर्मूला लिखना है राइट, जैसे आप राइट टैप की प्रेस करेंगे, सेम जहाँ पर मैंने आपको बताया था, पहले क्या पूछेगा, ये टेक्स्ट, तो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। और अगेन आपको कितने कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप टेक्स्ट को राइट से काउंट करेंगे, ना कि लेफ्ट से। ओके, मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कामा, और मुझे 3 कैरेक्टर्स चाहिए क्योंकि मुझे MNO चाहिए। मैं 3 लिखती हूँ, एंटर, तो MNO आ गया। अब जैसे ही मैं इसको डबल टैप करती हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जितने भी लास्ट 3 डिजिट्स हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं, वो आ गए। यहाँ पर KLM आ गया है, यहाँ पर XYZ था, यहाँ पर XYZ, PQR। इस तरीके से
आप लेफ्ट एंड राइट फार्मूला को यूज़ करके अगर आप किसी टेक्स्ट में से पर्टिकुलर डिजिट्स को, पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन आप फार्मूला को, लेफ्ट राइट फार्मूला को यूज़ करेंगे। ये तो था लेफ्ट एंड राइट का। अगर आपको इस मिडिल पार्ट का डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? इसके लिए आप यूज़ करेंगे मिडिल फार्मूला। देखिए, इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे मिडिल फार्मूला। ओके, बट यहाँ पर आपको समझाती हूँ मैं। देखिए, ए एक्स पी 5 6 7 8 एम एन वो। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक आईडी है। इस आईडी में से जो 5 6 7 8 है, इस मिडिल पार्ट को मैं निकालना चाहती हूँ। तो इसे क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर मिड फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि मिडिल है, मिडिल का शॉर्ट फॉर्म होता है MID। ओके, जैसे ही आप मिड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिस आईडी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसको कर लीजिए टेक्स्ट। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया जाएगा। आपको यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है आपको चूज करना पड़ेगा। आपको ये से स्टार्ट करना है, एक्स से स्टार्ट करना है, पी से स्टार्ट करना है। सपोज मान लीजिए मुझे 5 से स्टार्ट करना है, राइट? तो 1 2 3 4 5, यानी फिफ्थ कैरेक्टर से मुझे स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर फिफ्थ नंबर लिखूंगी क्योंकि मुझे फिफ्थ कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। ओके, अब मुझे स्टार्ट तो मैंने कर ली, अब मुझे कितनी कैरेक्टर्स चाहिए? 1 2 3 4। तो टोटल मुझे 4 कैरेक्टर्स चाहिए। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी, जो आउटपुट क्या आएगा? 5 6 7 8। ये जो मिडिल पार्ट का है वो आउटपुट आ जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू लिखा और मिड फार्मूला मैंने अप्लाई किया। जैसे ही मैंने मिड का लिखा, तो देखिए आपको यहाँ पर पहले बोल रहा है कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, उस स्टार्ट का नंबर डालेंगे और आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए, उस कैरेक्टर का नंबर आप वहाँ पर चूज करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर खुद बता रहा है स्टार्ट नंबर एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके माँ, अब देखिए मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, कामा। अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? 5 नंबर से स्टार्ट करना है। ओके, कामा। और कितने कैरेक्टर्स चाहिए मुझे? 4 कैरेक्टर्स, 4। जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करूंगी, 5 6 7 8 जो मिडिल पार्ट था वो आ गया। जैसे मैं डबल टैप करूंगी, जितने भी मिडिल पार्ट है यहाँ पर, पूरा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे जो भी मिडिल था वो पूरा एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। अगर आप लेफ्ट से करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट लिखेंगे, अगर राइट से करना चाहते हैं तो राइट लिखेंगे। अगर आप मिडिल का यूज़ करना चाहते हैं देन आप मिड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है माँ यस। यहाँ तक? यस मैम। ओके, यस। आज इस क्लास का जो लास्ट फार्मूला है हमारा लेंथ। तो देखिए लेंथ कब यूज होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि ये लेंथ फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं। देखिए, जब भी आपको कोई आईडी मिलती है, अगर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है उसका फिक्स लेंथ, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर्स। देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर्स में कितने डिजिट्स होते हैं? हमारे 10 डिजिट्स होते हैं। आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये फ़ोन नंबर रॉन्ग है? जब कोई 11 डिजिट एंटर करता है तो हम कहते हैं कि ये रॉन्ग है, राइट? क्योंकि मोबाइल नंबर सिर्फ 10 डिजिट्स का होता है। अगर आप आधार नंबर देखते हैं तो आधार नंबर 12 डिजिट सबके फिक्स हैं। अगर कोई 13 डिजिट्स लिखता है तो आधार नंबर रॉन्ग होगा, राइट? तो इस तरीके से अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें, सपोज मान लीजिए ये हमारे आधार नंबर का है, मैं पता करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ थोड़ा सा डेटा है लेकिन आपको मिलियन डेटा में से फाइंड आउट करना पड़ता है, तब आपको ये फार्मूलाज यूज होंगे। अगर मान लीजिए स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनका आधार का डेटा है, अगर आपके मैनेजमेंट ने कहा आपको मुझे फाइंड करके दो, मुझे फाइंड आउट करके दो जितने भी यहाँ पर आधार की एंट्री हुई है इसमें से कितनी रॉन्ग प्रिंट हुई है, अगर आपसे पूछे, देन आप इस लेंथ का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। सिंपली आप क्या करेंगे माँ? इज इक्वल्स टू LEN आप लिखेंगे। जैसे आप टैप प्रेस करेंगे, सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देना है, कितने कैरेक्टर्स हैं नहीं देना है, जस्ट आपको क्या करना है, लेंथ, जो टेक्स्ट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं लेंथ, उसको सेलेक्ट करना है बस। मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो 12 आ गया। जैसे मैं इसे करूंगी तो अब मैं इजीली बता सकती हूँ कि ये जो 11 यहाँ पर है ये रॉन्ग आईडी है, क्योंकि 12 तो हमारे फिक्स्ड है बट यहाँ पर 11 आए हैं। तो मैं सिंपली इजीली कह सकती हूँ कि अच्छा ये आईडी रॉन्ग इन्होंने यहाँ पर टाइप की है, मैं इजीली से फाइंड आउट कर सकती हूँ।
ओके माँ। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट क्लास, जिसके अंदर हमने सेल रेफरेंसिंग क्या है और टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग रेफरेंसिंग हमने सीखा है, और टेक्स्ट फार्मूला में हमने 4 फार्मूलाज को कंप्लीट कर चुके हैं। और आने वाले क्लासेस में हम ट्रिम फार्मूलाज और बहुत सारे फार्मूलाज हैं, हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कहें। ओके, तो चलिए मिलते हैं टुमारो नेक्स्ट क्लास में। दुआ में याद रखें।